नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में भी आप लोग को मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए बात करेंगे इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आने लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए साथियों, बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो, इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन होता है कि तस्मान सागर एवं एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है बांस जल संधि। कौन सा? बांस जल संधि। चलिए साथियों, बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नहर का वह चैनल जहाँ पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, वह खालिस्तान कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बता देना चाहता हूँ, वह हमारा लिफ्ट चैनल कहलाता है वह हमारा लिफ्ट चैनल कहलाता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट खालिस्तान की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट खालिस्तान की एक इकाई है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, बता देना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वह हमारे ऊर्जा की क्या होती है? इकाई होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत पूरे खालिस्तान राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो मेरे प्यारे स्कूल, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा नागालैंड में। कहाँ पर साथियों? नागालैंड राज्य में। क्लियर है। चलिए प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे स्कूलों, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राजकमल झा। राजकमल झा जी ने रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो साथियों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन प्यारे साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों, बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। साथियों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम संवहन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? संवहन इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। निम्न में से 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता था या किसने जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2021 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं वो है हमारे सुदर्शन साहू जी। कौन है? वो है हमारे सुदर्शन साहू। तो राइट आंसर होगा हमारा सुदर्शन साहू इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा चरण सिंह। कौन प्यारे साथियों? चरण सिंह इज राइट आंसर। क्लियर साथियों।
चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2021 और 2022 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विभूषण विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 4। कितने प्यारे साथियों, वो होता है हमारा 4। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सुंडा जल संधि। कौन से प्यारे स्कूलों, सुंडा जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा टोकरा जल संधि। कौन सा साथियों, टोकरा जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि आयरिस सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा नॉर्थ चैनल जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए प्यारे स्कूलों, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यारे स्कूलों। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा कि अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा टॉरस जल संधि। कौन सा प्यारे स्कूलों, टॉरस जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मारमरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। मारमरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डार्डेनलीज जल संधि। डार्डेनलीज जल संधि, डार्डेनलीज जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि काला सागर एवं मारमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बांसफोरस जल संधि। बांसफोरस जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा जावा सागर एवं सेलीबीज सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर एवं सेलीबीज सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मका इस्सार जल संधि। मका इस्सार जल संधि इज राइट आंसर। मकर इस्सार जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा है कि लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बॉक्वल मंडेव जल संधि। बॉक्वल मंडेव जल संधि इज राइट आंसर।
क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वह कुछ इस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मलक्का जल संधि। कौन सा प्यारे स्कूलों? मलक्का जल संधि इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा खाद्यान्न से। किससे प्यारे स्कूलों? खाद्यान्न से संबंधित होती है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा दुग्ध से। किससे प्यारे स्कूलों? दुग्ध से। क्लियर है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा तिलहन यानी कि सरसों से। किससे प्यारे साथियों? यानी कि सरसों से। तिलहन यानी सरसों से। क्लियर है। चलिए प्यारे स्कूलों, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मत्स्य से। किससे प्यारे साथियों? मत्स्य से। क्लियर है। चलिए प्यारे स्कूलों, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा झींगा से। किसे प्यारे स्कूलों? झींगा से। तो गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित होती है। क्लियर प्यारे स्कूलों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काली कृष्ण किससे संबंधित है। काली कृष्ण किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पेट्रोलियम से। किसे प्यारे स्कूलों? पेट्रोलियम से होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टमाटर एवं मांस से। टमाटर एवं मांस से संबंधित होती है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। कौन से प्यारे रसगुल्लो? जलोढ़ मिट्टी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्कूल, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बड़े पैमाने पर वन रोपण। बड़े पैमाने पर वन रोपण। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मृग तृष्णाएँ दिखाई देती हैं। मृग तृष्णाएँ दिखाई देती हैं। तो मेरे प्यारे स्कूल, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। क्लियर है। मृग तृष्णा से तात्पर्य क्या है प्यारे स्कूलों? तो मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है कि जहाँ रेतीली ज़मीन होती है प्यारे रसगुल्लो, तो वहाँ पर उस जगह पर दूर से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वहाँ पर पानी हो। क्या हो? वहाँ पर पानी हो। लेकिन एक्चुअली में जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं उस स्थान पर, तो हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी दिखाई
नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्योंकि तपती हुई धूप के वजह से वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है रेत के ऊपर, तो पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश रेत के ऊपर से पुनः प्रतिबिंब होकर वापस लौट जाता है। तो जब इस बीच की जो घटना होती है और इसके वायुमंडल में जो तेज हवाएं चलती हैं, तो ये जो प्रतिबिंब होता है प्रकाश का, वो जो प्रतिबिंब की प्रकाश होती हैं वो लहराती हुई हमें प्रतीत होती हैं। कैसे? वो हमें लहराती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब की जो रेखाएं होती हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश और टकराकर वापस जाती हैं, तो और हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, वो हमें लहराती हुई पानी की तरह दिखाई देती हैं। इसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो कहाँ पर होता है प्यारे रसगुल्लो? ये होता है हमारे रेगिस्तानों में, है ना, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है कि जहाँ पानी ना होते हुए भी पानी होने का आभास होना, ना कि दिखाई देना, है ना। दिखाई तो देता है लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली में, है ना। पानी का अभाव होता है कि वहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे तो आप लोग को पानी दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को। उसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर के बहती है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लखनऊ से होकर बहती है। कहाँ से? लखनऊ से होकर के बहती है। क्लियर है प्यारे स्कूल? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ प्यारे स्कूल? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जापान एक ऐसा देश है जो हमारे भारत का पड़ोसी नहीं है। क्लियर है साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे स्कूलों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ प्यारे रसगुल्लो? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो मेरे साथियों बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से देश में बेरोजगारी का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण अगर जब तक नहीं होगा तो बेरोजगारी ऐसे ही हमारी आए दिन बढ़ती रहेगी, है ना। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। क्लियर है? चलिए प्यारे स्कूलों बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मंत्रिपरिषद। कौन प्यारे स्कूलों? मंत्रिपरिषद इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा निम्न सदन में बहुमत दल इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वह कुछ इस प्रकार से है कि भारत में
भारत में न्यायपालिका है, तो मेरे प्यारे स्कूल जो न्यायपालिका है भारत में वह पूर्ण स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वातावरण में संघनन तब होता है जब तापमान ओसाक तथा पहुंच जाता है, तापमान ओसाक तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है? वातावरण में संघनन होता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि दृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान की सशक्त संवहनी धारा से संबंधित है? तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ओला। कौन सा? ओला इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि इम्परफेक्ट किस बायोग्राफी है? किसकी बायोग्राफी है ना? सॉरी, तो इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा संजय मंजरेकर। संजय मंजरेकर इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है? गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है हमारा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे स्कूलों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आ चुके हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि माय लाइफ माय मिशन किसकी बायोग्राफी है? माय लाइफ माय मिशन किसकी बायोग्राफी है? तो मेरे प्यारे स्कूलों में आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यह हमारे स्वामी रामदेव की, किसके? स्वामी रामदेव जी की है माय लाइफ माय मिशन। क्लियर है? चलिए प्यारे स्कूलों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे रसगुल्लो कि ए सेंचुरी है ना, ए सेंचुरी इज नॉट इनॉथ किसकी बायोग्राफी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनॉथ किसकी बायोग्राफी है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है प्यारे रसगुल्लो? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है? अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है ये होता है हमारा मैरी कॉम। किसका प्यारे रसगुल्लो? मैरी कॉम इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनफिनिशेड किसकी बायोग्राफी है? अनफिनिशेड किसकी बायोग्राफी है? तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रियंका चोपड़ा। किसका प्यारे रसगुल्लो? प्रियंका चोपड़ा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट या हर्ट है ना, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट सीधे दिल से किसकी बायोग्राफी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है कपिल देव। किसका प्यारे रसगुल्लो? कपिल देव इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए प्यारे रसगुल्लो बात करेंगे यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नो स्पाइन किसकी बायोग्राफी है? नो स्पाइन किसकी बायोग्राफी है?
तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सेन वॉर्न। किसका प्यारे स्कूलों? सेन वॉर्न इज राइट आंसर। सेन वॉर्न इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा तांबा। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? तांबा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऋग्वेद से। किसका प्यारे रसगुल्लो? ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया था। क्लियर प्यारे रसगुल्लो? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऋग्वेद। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? ऋग्वेद इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा लोथन। किसका प्यारे रसगुल्लो? लोथन इज राइट आंसर। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? लोथन इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते हैं, बने होते थे, बने होते हैं, है ना? तो वो मेरे साथियों वो होते हैं हमारी पक्की ईंटों से। किससे प्यारे रसगुल्लो? पक्की ईंटों से बने होते थे। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों। इससे पहले आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट मेरे प्यारे रसगुल्लो कि अगर आप लोग को अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब कर दें, है ना? तो एक सब्सक्राइब करके अगर फ्रेंड्स रखा तब शेयर कर देंगे तो इससे बेहतर मेरे लिए खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। क्लियर प्यारे साथियों? चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। साथियों ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मोहनजोदड़ो। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अन्नागार। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? अन्नागार इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हड़प्पा। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? हड़प्पा शहर को खोजा गया था। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा विष्णु शर्मा। किसके पास आते हो? विष्णु शर्मा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए प्यारे साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलिए साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्यारे स्कूलों। सैम वॉल्टन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? सैम वॉल्टन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वॉलमार्ट। कौन सा प्यारे स्कूलों? वॉलमार्ट इज राइट आंसर। वॉलमार्ट इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वह कुछ इस प्रकार है कि विजय शेखर शर्मा, 2010 की बात है ना, विजय शेखर शर्मा ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पेटीएम की। किसका प्यारे स्कूलों? पेटीएम की। तो विजय शेखर शर्मा ने 2010 में किस कंपनी की स्थापना की थी? तो पेटीएम की। क्लियर है प्यारे स्कूलों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैरी पेज सर्फ ब्रिन 1998 वाला है ना, 1998 की बात कर रहे हैं, ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? लैरी पेज सर्फ ब्रिन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गूगल की। किसका प्यारे स्कूलों? गूगल इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूलों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि बिल गेट्स पॉल एलन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो मेरे प्यारे स्कूलों यह 1975 की बात है जिसमें बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। क्लियर है साथियों? क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है, इसे आप लोग संभाल के रखिएगा। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ब्रायन एक्टन जैन कॉम, 2009 की बात है ना, ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? ब्रायन एक्टन जैन कॉमन, मतलब ब्रायन एक्टन पहला हो गया, दूसरा है जैन कॉम ने 2009 में किस कंपनी की स्थापना की थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा व्हाट्सअप। किसके पैसे गुलो? व्हाट्सअप की स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए पैसे गुलो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जेफ बेजोस 1994 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है प्यारे रसगुल्लो हमारा अमेजॉन की। किसका प्यारे रसगुल्लो? अमेजॉन इज राइट आंसर। अमेजॉन इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा फ्लिपकार्ट की। किसका पैर स्कूलो? फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। क्लियर पैर स्कूलो? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन को पढ़े ये बहुत ही मोस्ट और ख़ास इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप लोग बार बार रिपीट करते रहें ताकि आप लोग के दिमाग में यह बात बनी रहे, ताकि एग्ज़ाम में आते ही आप लोग को भटकना ना पड़े। अभी मैंने 4 ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, इसीलिए आप लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि डेविड फिनो जेरी यंग 1994 में हुई थी ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? मतलब डेविड फिलो और जेरी यंग ने किस कंपनी की स्थापना की थी 1994 में? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है पैरसगुलो वो होता है हमारा याहू। किसका पैरसगुलो? याहू की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की पैरसगुलो। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीव जॉब्स ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? स्टीव जॉब्स ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एप्पल। किसका पैसे बोलो? एप्पल इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पैरस गुलो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिमी वेल्स, जिमी वेल्स 2001 ने, मतलब 2001 में, है ना, जिमी वेल्स ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर हमारा जेम्स वेल द्वारा स्थापना की गई कंपनी का नाम होता है मेरे प्यारे स्कूलों विकिपीडिया। कौन सा प्यारे स्कूलों? विकिपीडिया इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए प्यारे साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पाउल एंड जेसफ गबलिन ने किस निम्न में से कंपनी की स्थापना की थी? यहाँ पर कब के सन की बात करें तो ये 1928 की बात की जा रही है। किसके पैर से लोग? 1928 की बात की जा रही है। हाँ, तो पाउल एंड जोसेफ गबलिन ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो मेरे पैर से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मोटोरोला। किसका पैर से? मोटोरोला इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कि मार्क जुकरबर्ग 2004 ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? मार्क जुकरबर्ग 2004 में, है ना, किस कंपनी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है पैरसगुलो हमारा फेसबुक की। किसका पैरसगुलो? फेसबुक की स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पैरसगुलो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह कुछ इस प्रकार से है कि जैक मा ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? जैक मा ने 1999 में किस कंपनी की स्थापना की थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अली बाबा। किसका पैरसगुलो? अली बाबा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेडरिक इंडस्टम लियो मैकेनिल ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो साथियों क्या है हमारा कि फ्रेडरिक इंडस्टम लियो मैकेलिन ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है साथियों नोकिया की। सबसे पहला पुराना फ़ोन कौन सा है पैरस्कुलो? तो नोकिया फ़ोन है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धीरू भाई अंबानी ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की थी? धीरू भाई अंबानी ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो मेरे पैरस्कुलो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा रिलायंस कंपनी की। किसकी पैरस्कुलो? रिलायंस कंपनी की। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पेर ओमिडियर ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि पेर ओमिडियर ने किस निम्न में से किस कंपनी की स्थापना की? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा ईबी। कौन सा प्यारे साथियों? ईबी की। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? भारत की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मेरे पैरसगुलो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और उसका जो रुपया है वह हमारा भारतीय रुपया है। मुद्रा जो है क्या है वो हमारा भारतीय रुपया है। क्लियर पैरसगुलो? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भूटान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मेरे पैरसगुलो भूटान की राजधानी थिम्पू और वहाँ की जो मुद्रा है वो है हमारा गुलट्रम। क्या है? गुलट्रम। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से पसंद आ रही होगी। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो साथियों मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा का नाम तुग्रिक है। उलान बटोर तुग्रिक है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैरसगुलो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा कुआलालंपुर। कुआलालंपुर है ना। और मुद्रा का नाम क्या है? रिंगित। रिंगित क्या है पैसे जो? रिंगित, रिंगित है ना। कुआलालंपुर और रिंगित। क्लियर है? तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर और मुद्रा का नाम रिंगित। क्या पढ़ सकते हो? रिंगित इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मालदीव की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? मालदीव की राजधानी माले और वहाँ की जो मुद्रा का नाम पढ़ सकते वो होता है हमारा मालदीव रुपया। मालदीव रुपया है ना, रुपया नहीं, रुपया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है पर साथियों, तो म्यांमार की राजधानी होती है नयीदा। नयीदा और मुद्रा का नाम क्यांत है। नयीदा और क्यांत है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है हमारा वो है हमारा बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और मुद्रा का नाम क्या है साथियों? तो बात। क्या है? बात। क्लियर? क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा का नाम क्या है? नेपाली रुपया। क्या पढ़ सकते हो? नेपाली रुपया। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा, पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया है ना। और मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मनीला। मनीला फिलीपींस पीसो। मनीला फिलीपींस पीसो इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि बहरीन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? बहरीन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? तो मेरे पैसे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मनामा। मनामा, मनामा बहरीनी दिनार। मनामा बहरीनी दिनार इज राइट आंसर। तो बहरीन की राजधानी मनामा और मुद्रा का नाम बहरीनी दिनार। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है पैर से हमारा राजगृह। राजगृह सप्तपर्णी गुफा। राजगृह सप्तपर्णी गुफा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान किस स्थान पर आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा वैशाली। कौन सा पैसा हो? वैशाली इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि तैत्तिरीय बौद्ध संगति, तैत्तिरीय बौद्ध संगति किस किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तैत्तिरीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पाटलिपुत्र। कौन सा पैरा बोलो? पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैरा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह कुछ इस प्रकार से है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कश्मीर के कुंडल वन। कश्मीर के कुंडल वन में। क्लियर है?
चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 483 ईस्वी पूर्व है ना, 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 383 ईस्वा पूर्व, 383 ईस्वा पूर्व। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पेरेंट्स यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तैत्रीय बौद्ध संगति, तैत्रीय बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। तैत्रीय बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 251 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। इस चीज़ को ध्यान में रखना बेहद अति ज़रूरत है। क्लियर है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी। प्यारे रसगुल्लो, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। तो चतुर्थ बौद्ध संगति किस समय आयोजित हुई थी। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा महाकश्यप, महाकश्यप इज राइट आंसर। महाकश्यप इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा साबकमीर। क्या होता है। साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो साबक मीर, जिसे हम सर्वकामिनी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं। जिन्हें हम सर्वकामिनी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बोस्टन टी पार्टी का विरोध रेवोल्यूशन से जुड़ा था। बोस्टन टी पार्टी का विरोध रेवोल्यूशन से जुड़ा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अमेरिका से। क्या है पता हो, अमेरिका से जुड़ा हुआ था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मेसोपोटामियाकरण। मेसोपोटामियाकरण इज राइट आंसर। क्लियर है। मेसोपोटामियाकरण इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे उपहार का उपहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपहार का उपहार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मिस्र। क्या प्यारे साथियों, मिस्र इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है प्यारे साथियों हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इज राइट आंसर। हिप्पोक्रेट्स इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि जिसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसे की जगह क्या है किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इज राइट आंसर।
लॉर्ड डफरिन इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे स्कूल यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है कि पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कवक। क्या होता है पैसा तो कवक इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि वह उपकरण जिसे धमनी रक्तचाप के रूप में जाना जाता है वह उपकरण जिसे धमनी रक्तचाप के रूप में जाना जाता है वह क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों वह हमारा रक्त दाब मापी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से प्यारे साथियों? रक्त दाब मापी के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट इज राइट आंसर। इशिहारा टेस्ट इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो मेरे प्यारे स्कूलों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1950 में हुई थी। सन 1950 ईस्वी में हो गई थी। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कुछ इस प्रकार से है कि कालीबंगा किसके समीप स्थित है। कालीबंगा किसके समीप स्थित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि राजस्थान। कौन सा प्यारे स्कूलों? राजस्थान इज राइट आंसर। क्या प्यारे स्कूलों? राजस्थान इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पीपल का पेड़। कौन सा पैसा हो? पीपल का पेड़ इज राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पीपल की पेड़ की पूजा करते थे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वह कुछ इस प्रकार से है कि भारत में आर्य कहाँ से आए। भारत में आर्य कहाँ से आए। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मध्य एशिया। क्या पढ़ सकते हो? मध्य एशिया इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राजस्थान। कहाँ पे साथियों? राजस्थान इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि भारत में किस राज्य में सोने की खान है। भारत में किस राज्य में सोने की खान है। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कर्नाटक। कौन सा प्यारे स्कूलों? कर्नाटक इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि चिल्का लेक कहाँ है। चिल्का लेक कहाँ है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चिल्का लेक उड़ीसा में है। कहाँ साथियों? उड़ीसा में है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पंजाब, है ना। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है प्यारे साथियों? तो पंजाब अमृतसर में है। कहाँ पर साथियों? पंजाब अमृतसर में है। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है। संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 यानी कि अनुच्छेद 361। क्लियर है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा झारखंड। कौन सा प्यारे साथियों, झारखंड इज राइट आंसर। झारखंड इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्यूरी यूनिट ऑफ है। क्यूरी यूनिट ऑफ है साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता इज राइट आंसर। क्यूरी यूनिट ऑफ है तो रेडियो धर्मिता इज राइट आंसर। रेडियो धर्मिता इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर यूनिट ऑफ है। एम्पियर यूनिट ऑफ है मतलब कि एम्पियर जो है, एम्पियर जो यूनिट है वह किसकी है। तो यह चालू बिजली की है या बिजली है ना, करंट है ना, इसको करंट भी बोलते हैं। किसे, चालू बिजली यानी कि करंट। एम्पियर किसका इकाई है, तो करंट की। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पार्सेक यूनिट ऑफ है। पार्सेक यूनिट ऑफ है साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दूरी के। किसका पास है, दूरी की। तो पार्सेक यूनिट किसकी है, तो पार्सेक की इकाई क्या है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि पार्सेक की इकाई क्या है, तो पार्सेक की इकाई दूरी है। क्लियर पर साथियों। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ताप्ती। कौन सा प्यारे, ताप्ती नदी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मणिपुर। कौन सा प्यारे, मणिपुर इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा घाट प्रभा। कौन सा साथियों, घाट प्रभा इज राइट आंसर। घाट प्रभा इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा तलवाड़ा। कौन सा, तलवाड़ा इज राइट आंसर। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा तलवाड़ा इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। तो मेरे साथियों यह लंबाई हमारी 2900 किलोमीटर है। कितना साथियों, 2900 किलोमीटर है। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गोदावरी। कौन सा प्यारे, गोदावरी इज राइट आंसर। कौन सा, गोदावरी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु नदी का। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मदुरै को किस नाम से जाना जाता है। मदुरै को किस नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा त्योहारों का नगर। कौन से साथियों, त्योहारों के नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा महलों का शहर। कौन सा साथियों, महलों का शहर इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा गाजीपुर को किस नाम से जाना जाता है। साथियों गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। क्लियर साथियों।
चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि देहरादून को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा साथियों? लीची नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माउंट आबू को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शिमला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैसूर को किस नाम से जाना जाता है। मैसूर को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोच्चि को किस नाम से जाना जाता है। कोच्चि को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अरब सागर की रानी। किसके पैर साथियों? अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सियाचिन। कौन प्यारे साथियों? सियाचिन इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा छत्तीसगढ़ में। कौन सा प्रश्न हो? छत्तीसगढ़ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटा नागपुर किसका नाम है। छोटा नागपुर किसका नाम है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रांची का पठार। कौन सा प्रश्न हो? रांची का पठार इज राइट आंसर। रांची का पठार इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असम में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। असम में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा चाय का। किसका प्रश्न हो? चाय इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा केरल तटीय नहर जलमार्ग। केरल तटीय नहर जलमार्ग इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अब स्थित है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पटना में। कहाँ साथियों? पटना इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कपूरथला तथा पेराम्बूर में। कपूरथला तथा पेराम्बूर में भारत के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पेराम्बूर चेन्नई में। पेराम्बूर चेन्नई में। पेराम्बूर चेन्नई में। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा प्रिंट जाता है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा प्रिंट जाता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पुणे में। कहाँ साथियों? पुणे इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कोलकाता। कौन साथियों? कोलकाता इज राइट आंसर। कोलकाता इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ साथियों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो साथियों यहाँ का राइट आंसर होता है हमारा लखनऊ में। कहाँ पर साथियों? लखनऊ इज़ राइट आंसर। लखनऊ इज़ राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि मेघालय को किस नाम से जाना जाता है? मेघालय को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड इज़ राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे स्कूल में आपको बता देना चाहता हूँ कि लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए साथियों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है साथियों कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहें अपने प्रजापति सर को। थैंक यू सो मच मेरे ऑल यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड माई यूट्यूब फैमिली। चलिए मिलेंगे साथियों एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।